नमस्कार दोस्तों, सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, पहला ऑप्शन है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए ताकि वो शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। सी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। और डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी। यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु सक्षम बनाना चाहता है तो शिक्षक को चाहिए कोई स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दे तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच को रखना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ अगर आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपके उत्तर हमेशा ही सही होंगे। इसमें अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो इसका मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, याद करना और प्रत्यास्मरण और सुनाना। बी, शिक्षक का अनुकरण करना, नकल करना। सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो इसका सही उत्तर है सी, प्राथमिक विद्यालय में सही उत्तर है इसका, जांच पड़ताल करना था, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। प्राथमिक विद्यालयों के कक्ष अधिगम के संबंध में सक्रियबद्धता से अभिप्राय कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की जांच पड़ताल करना था, उनसे प्रश्न पूछना और वाद विवाद के लिए प्रेरित करना है, जिससे कि प्रश्न बच्चों को अच्छे से समझ में आए था, उसका उत्तर उनको अच्छे से निकालने की क्षमता विकसित हो। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो इसका सही उत्तर है, जब अपनी रुचि से जब बच्चे किसी सृजनशील कार्य में किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो उनके शिक्षण का उनके अधिगम का विकास होता है। वहाँ पर रुचि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा इसमें फिल इन द ब्लैंक करना के रूप में देखना चाहिए। शिक्षक को बहुभाषी में इसको संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी भारत में भाषा एक परिदृश्य का एक विशेष लक्षण है, यह शिक्षक को चाहिए इसका उपयोग संसाधन के रूप में करे। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों को असफलता की सूचक हैं, अपने चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, कठोरता से निपटना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी, शिक्षार्थियों द्वारा दी जाने वाली उनकी गलतियों त्रुटियों से उनको चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें पहला प्रश्न है, डॉट डॉट ब्लैंक करना, किसके विचार से बच्चे के सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि संसार के बारे में अपनी सिद्धांत की रचना करते हैं। तो इसका सही उत्तर है पियाजे। बच्चे सक्रिय और ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं और संसार के विषय में अपना सिद्धांत की रचना करते हैं। उपरोक्त विचार का संबंध प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक पियाजे से है। दोस्तों, आज बस इतना ही, और आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता रहूँगा। तब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।